नमस्कार। आज बात करने वाले हैं अंग्रेजी न्यू ईयर और हिंदी का नव वर्ष। दोनों में प्रमुख अंतर क्या है और दोनों क्यों अलग-अलग समय पर मनाए जाते हैं? कौन सा साइंटिफिक और व्यावहारिक तौर पर ज़्यादा सही और सटीक है? और हमारे स्पेसिफिकली हम सनातनियों को कौन सा मनाना चाहिए? वो कौन सा काम है इस साल जो हर किसी को ज़रूर एक छोटा-सा काम लेकिन जिसके मायने बहुत ज़्यादा है, करना चाहिए? तो सबसे पहले दोनों के बारे में थोड़ा-सा हम जान लेते हैं, दोनों के में प्रमुख अंतर क्या है, उसके बाद फिर बाकी बातें हम लोग करते हैं। ग्रेगोरियन न्यू ईयर या फिर अंग्रेजी न्यू ईयर की शुरुआत का संबंध मात्र तारीख से होता है, इसलिए हर साल 1 जनवरी को ही नया साल आता है। जबकि हिंदू कैलेंडर या हिंदू नव वर्ष का आधार ब्रह्मांड में स्थित ग्रह, नक्षत्र की स्थिति और उनसे प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से होता है। इसलिए ये दोनों अलग-अलग दिन पड़ते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जब इसकी शुरुआत होती है हिंदू नव वर्ष की, तो उस समय सिर्फ तारीख ही नहीं बदल रही होती है, अपित पूरी प्रकृति बदलाव के करवट ले रही होती है। पुराने फूल पत्तियों का झड़ना और नए फूल पत्तियों का आगमन। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात्रि 12 बजे दिन पूरा हो जाता है, मान लिया जाता है। इसीलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार या फिर अंग्रेजी नव वर्ष की जो शुरुआत होती है वो रात्रि में होती है। वहीं पे हिंदू नववर्ष की शुरुआत सूर्य की पहली किरणों के साथ होती है, क्योंकि दिन और रात्रि मिलाकर एक दिवस पूरा होता है और दूसरा दिन सूर्योदय के साथ शुरू होता है। हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं में नववर्ष की शुरुआत शक्ति आराधना, पूजा, व्रत के साथ होती है नवरात्रि से। वहीं पे अंग्रेजी में नव वर्ष की शुरुआत सामान्यतः पार्टी, भोग, विलासिता का प्रतीक बन चुका है आजकल के टाइम में। शक्ति वंदना, स्नान ध्यान, व्रत, उपवास, दान पुण्य ये सब सात्विक शक्तियों का प्रतीक माने गए हैं। मदिरापान, मांस, भोग, व्यभिचार, विलासिता आदि ये सब राक्षसीय प्रवृत्ति के माने गए हैं। इसी समय जब हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही होती है, अलग अलग राज्यों में लोग अलग अलग नाम से त्यौहार, सांस्कृतिक रीति रिवाजों से नए वर्ष का स्वागत करते हैं। जैसे आंध्रा में युगादि नाम का पर्व मनाया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक नए युग की शुरुआत। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा में भोग में नीम का भोग लगाया जाता है। ऋतु परिवर्तन से होने वाली संक्रामक बीमारियों से ये बचाती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, नीम की जो प्रकृति मानी गई है। ऐसे इसकी वैज्ञानिक पक्ष को भी समझा जा सकता है कि कितना वैज्ञानिक है, हमारे कहीं न कहीं वैज्ञानिक पद्धतियों से जुड़ा हुआ है हमारा रीति रिवाज भी। ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से त्योहारों के साथ हमारी संस्कृति और सभ्यता में नव वर्ष मनाए जाते रहे हैं। हमारा नव वर्ष हिंदू कैलेंडर या उसको पंचांग बोलते हैं, जो बहुत ही वैभवशाली, गौरवशाली, हितकारी प्रथा, जिसको आज के शब्द में एसओपी बोलते हैं, मॉडर्न लगने लगता है थोड़ा, प्रथा बोल दो तो आउटडेटेड मान लिया जाएगा, एसओपी ठीक रहेगा। तो ऐसे ही बहुत ही गौरवशाली, हितकारी प्रथाओं से भरा रहा है। धीरे धीरे कब नव वर्ष की जगह न्यू ईयर ने, पंचांग की जगह कैलेंडर ने, व्रत, उपवास, शक्ति उपासना, वंदना, ध्यान, पुण्य की जगह कब वाइन, कॉकटेल की पार्टियों ने, भोग और विलासिता ने ले लिया, पता ही नहीं चला हम लोगों को। खैर, अच्छी बात यह है कि आज भी न्यू ईयर के दिन भी बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनसे जो भी संभव हो पाता है। ठंड का समय होता है इस टाइम पर, कोई किसी को कंबल बांट दिया या कुछ और है, इस तरह के कार्य कर कर अपना नया साल मना लेते हैं। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि आज भी लोग कहीं न कहीं अपनी सांस्कृतिक से, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। ये और बात है कि उनको जानकारी ना होने की वजह से अपना जो नया वर्ष है, तिथि का, पंचांग का जानकारी ना होने की वजह से वो भले ना मना पाएँ, लेकिन कहीं न कहीं मूलभूत में प्राकृतिक तौर पे वो उससे जुड़े हुए हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, अंग्रेजी नव वर्ष मनाते हैं तो बिल्कुल मनाइए, इसका विरोध नहीं कर रहा मैं, लेकिन साथ में अपने नव वर्ष, पंचांग, अपने कल्चर के बारे में कम से कम बेसिक जानकारी हम लोगों को रखना चाहिए। ये हमारा दायित्व भी बनता है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को हिंदू नव वर्ष तो छोड़िए, पंचांग क्या होता है इसका भी उनको पता नहीं होगा।
और ये कहीं न कहीं हमारी सांस्कृतिक और सभ्यता के तौर पर हम लोगों की बहुत बड़ी हार होगी। अगर मैं पंचांग की थोड़ी-सी बातें करूँ यहाँ पे आप लोगों से, तो जो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है इंग्लिश मीडियम वाली पीढ़ियों को, वो बहुत ही आसान है। इतना आसान कि एक बार समझ गए तो थोड़ी-सी जानकारी अगर आपको मिल गई तो बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, तो जैसे किसी ने बोला अमुक मास की शुक्ल या कृष्ण पक्ष की अमुक तिथि है आज। इससे आप साइंटिफिक तौर पर ब्रह्मांड में स्थित सभी ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल का पता कर सकते हैं कि कौन कहाँ पर स्थिति है। इससे हमारे त्योहारों, शादी, ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि का मुहूर्त गणना भी इसी से होता है। तो जिससे हम लोग नैसर्गिक रूप से जुड़े हुए हैं, जहाँ से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं और सारे शुभ मंगल कार्य जहाँ से होते हैं, उसी से हम लोगों को काट दिया गया। जानकारी से दूर कर देना, ये काट देना ही तो हुआ, और क्या हुआ? सबसे बड़ी बात बताता हूँ, सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इसको साइंस भी आजकल मान चुकी है, क्योंकि प्रमाण ही इसी का मिलता है ना, बाकी का प्रमाण मिल नहीं पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, भगवान राम कृष्ण के होने का जो प्रमाण मिलता है, कैसे मिलता है? कहीं डेट नहीं लिखी हुई है कि इस डेट में वो पैदा हुए या इस डेट में आए, इस डेट में लड़ाई लड़ी। बस उसमें ये लिखा हुआ है कि अमुक ग्रह, सूर्य यहाँ थे, चंद्रमा यहाँ थे, उस नक्षत्र में थे, उस राशि में थे, ये लिखा हुआ है। और आजकल साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है कि ग्रहों की स्थिति कंप्यूटर में डाल के और पता लगा लिया कितने 100 साल या कितने लाख साल या कितने हज़ार सालों का है। तो अगर किसी ने कहीं पर डेट लिख दी, फॉर एग्जांपल आज किसी ने लिख दिया कि आज 24 दिसंबर 2024 है, और एक बार ये सभ्यता या ये लिपि जो है वो अगर ख़त्म हो गई और आने वाली जो कोई नई सभ्यता होगी उसको पता ही नहीं है 24 दिसंबर को कहते क्या हैं, ये है क्या, तो कैसे पता लगाएगी? तो ये भी दिखाता है कि साइंटिफिक तौर पर हम, हमारी जो सनातन धर्म में नव वर्ष में जो पंचांग है, इसका कितना बड़ा महत्व है, कितना साइंटिफिक है और कितना सटीक है ये। हो सकता है बाकी लोगों में भी लोग रहे हों, बाकी लोगों का भी पुराना रहे हों, लेकिन उनकी अगर कैलेंडर या इस तरह की कुछ चीज़ें रही होंगी जिसका आज के लोगों को ज्ञान ही ना हो, तो कैसे पता चल पाएगा? जो लोग नए साल में कुछ नया करना चाहते हैं, कोई प्लेज़ लेना चाहते हैं, उनको मेरी एक सलाह है, इस नए साल में एक काम वो ज़रूर करें। कुछ नहीं करना, बस छोटा-सा काम है। अपनी डायरी में आप या जहाँ कहीं भी, जब भी आप डेट डालते हो, डेली अगर लिखते हो आज क्या डेट है, डायरी में लिखते हो, घर में लिखते हो, कहीं भी लिखते हो या हफ्ते में लिखते हो, जब भी लिखते हो, तो उसके साथ-साथ आप एक काम और कर सकते हैं। उसी डेट के साथ में आप उस दिन क्या, कौन-सा हिंदी का कौन-सा मास है, कौन-सा पक्ष है और कौन-सा तिथि है, इतना आप लिखना शुरू कर दीजिए। बस इतना सा आपको करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कौन-सा तिथि है, कौन-सा महीना है, कौन-सा पक्ष है, ये आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन किसी ऐप से या साइट से आप प्राप्त कर सकते हैं, और इसको आपको लिखना शुरू कर देना है। आप पाएँगे, आप अपने आप इससे जुड़ जाएँगे और धीरे-धीरे आपको इसकी जानकारी होना शुरू हो जाएगी, और जिसका आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है, जैसा कि मुझे मिल रहा है। बाकी जानकारी तो बहुत सारी है, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन आगे करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कभी और किसी अन्य वीडियो में करेंगे। अगर किसी को इससे संबंधी कोई और जानकारी जानना चाहता है या फिर पंचांग को सीखना या समझना चाहता है, तो कमेंट में आप सुझाव अपना दीजिएगा। आवश्यकता हुई तो इस पे वीडियो ज़रूर बनाएँगे। मिलेंगे किसी अन्य काम का की जानकारी के साथ। जय सिया राम।